नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। जब आपकी हिम्मत टूटने लगे तो ये कहानी सुन लेना। ये कहानी आपके लिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी टिक नहीं सकती? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखे। कहानी है एक राज्य की राजा की। उसके राज्य में बहुत ही खुशहाली थी। वह प्रजा का अच्छी तरह ख्याल रखता था। यह सब देख करके अन्य जो राजा थे उनके राजा लोग जलते थे। कई बार उनके राज्य पर आक्रमण भी हो गया, लेकिन यह जो राजा था वो बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। सभी राजाओं को धूल चटा रखा था, सबको हरा दिया था युद्ध में। इस तरह चलता रहा। कुछ दिनों के बाद सभी राजा एक जगह इकट्ठा हुए और विचार किया कि इस राजा को अगवा करके इसको जान से मार दिया जाए। फिर उन लोगों ने एक प्लान बनाया और इसके राज्य के कुछ मंत्री और कुछ सेवादार जो थे उसको प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में कर लिया। एक रोज राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी गई। राजा खाना खाया और बेहोश हो गया। फिर पड़ोसी राज्य के राजा लोग आए, उसके मंत्री लोग आए और राजा को उठा करके दूसरे राज्य के जंगल में एक पहाड़ी पर ले गया और एक गुफा में ले जाकर के पटक दिया। जितने भी राजा थे सभी लोग का मन यही था कि इसको यहीं पर मार दिया जाए, लेकिन एक जो राजा था वो कहा कि नहीं, इसने बहुत से सैनिकों को मारा है, बहुत को तरपा तरपा करके मारा है, इसलिए इसका हाथ तो बंधा हुआ है और गुफे का मुंह बंद कर देते हैं पत्थर से, इसी में तरफ तरफ के मर जाए। इसको भी तो पता चले कि तरपना क्या होता है। सभी राजा इस बात पर तैयार हो गए और मंत्रियों को कहा कि इस गुफा को बंद कर दो। एक बड़ा सा चट्टान लेकर के गुफा का मुंह बंद कर दिया और सभी राजा खुश होकर के वहां से चले गए। सभी ने सोचा कि अब तो राजा को मरना तय है, मर ही जाएगा। यही सब सोच करके सब अपने अपने घर चले गए। जब राजा को होश आया तो सवेरा हो चुका था। सूरज की किरण हल्की हल्की गुफा के अंदर आ रही थी। राजा को यह भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं। उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन देखा हाथ बंधा हुआ है, गुफा भी बंद है। तो इसने सोचा कि मरना अब तय है। तभी उसकी माँ की दी हुई सीख याद आई। उसकी माँ की सीख थी, कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो कर यूं ही मत मर। ये बात जब ही उसके ध्यान में आया माँ का सीख, वह उठकर खड़ा हो गया और गुफा के मुंह जो था उस तरफ चलना शुरू किया। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक सांप गुफा के अंदर जो था उसे डस लिया और फिर से गिर गया और लाचार हो गया। उसको सांप काट लिया। तब उसको फिर वही माँ की सीख याद आई कि कुछ तो कर यूं ही मत मर। उसने अपने कमर से कटार निकाला और जहां पर सांप काटे हुआ था उस जगह का मांस काट करके हटा दिया। अब राजा के सामने दूसरी मुसीबत आ गई। खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। उसने कमर से कपड़े खोल करके और उस कटे हुए जगह पर बांध लिया और गुफा की तरफ चलने लगा। शक्तिशाली तो था ही राजा। उसने जोर का धक्का दिया। जो पत्थर रखे हुए थे इसके मुंह पे, गुफा के मुंह पे जोर लगाया। एक बार जोर लगाया, दो बार जोर लगाया, तीसरी बार
थोड़ा सा पत्थर सरका और लुढ़क करके खाई में जा गिरा। दरवाजा का मुंह खुल गया। अब राजा वहां से बाहर निकला और अपने घर आ गया। कहते हैं ना कि जिसके पास बुद्धि होगी, शक्ति होगी, वह कभी भी निराश नहीं होगा। और सीख भी ऐसी कि बचपन में जो माँ बच्चे को सीख देती है, वह चाहे जो भी उम्र हो जाए, वह सीख आदमी कभी भी नहीं भूलता। कहानी अच्छी लगी हो, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।